मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की तौफ़ीक़ से मैं और आप अल्लाह के पाकीज़ा घर में हाज़िर हैं। अल्लाह पाक हमारा मिल बैठना कबूल व मंजूर फरमाए। 30वें पारे में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, कसम है इस शहर मक्का की, कसम है इस शहर मक्का की। व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसलिए कि ऐ महबूब आप इस शहर में रहते हैं, इसलिए शहर मक्का की कसम। ये नहीं फरमाया कि काबा है इसलिए शहर मक्का की कसम, बड़ी शान है काबा की। ये नहीं फरमाया आबे ज़मज़म है, मुस्तलज़म है, सफ़ा मरवा है, नहीं। फरमाया व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इस शहर मक्का की इसलिए मैं कसम उठा रहा हूँ, इसलिए कि ऐ महबूब आप जो इसमें रहते हैं। हर चीज़ को निस्बत मेरे आका की वजह से, जिसको भी निस्बत हुज़ूर से हुई वो इज़्ज़त पा गया, वो कोई चीज़ भी है, जिसको निस्बत हुज़ूर से हुई वो इज़्ज़तें पा गया। और आगे अल्लाह फरमाता है व वालिदिन व मा वलद, जिस महबूब ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वालिद की कसम जिसकी पुश्त में आप रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम के वालिद की कसम अल्लाह ने कुरान में उठाई। कुरान कसम की तारीफ़ ये है कि किसी मुअज़्ज़ज़ चीज़ की कसम उठाना इसलिए कि अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए किसी मोहतरम बात की कसम उठाना, तो अल्लाह की बात तो बगैर किसी शक व शुबा के मोहतरम है ही, लेकिन अल्लाह पाक ने महबूब की कसम उठाई और अल्लाह पाक ने फरमा दिया मेरा महबूब भी बड़ी अज़मतों वाला है, मेरे महबूब के वालिद गिरामी भी बड़ी अज़मतों वाले हैं। अगर औलाद नेक काम करे तो वालिदैन को अल्लाह सवाब देता है, और अगर वालिदैन अच्छाई करते हैं तो अल्लाह पाक वालिदैन की अच्छाई के असरात और नेकियां उसकी औलाद को भी अता फरमाता है। एक बच्चे ने कुरान पाक की पहली जो आया है मुबारक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक बच्चे ने ज़िंदगी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, तो कोई बुज़ुर्ग जो हैं वो कब्रिस्तान से गुज़र रहे थे तो कब्र वालों को अज़ाब हो रहा था। जब वो वापस आए तो कब्र वालों पे अल्लाह की रहमतें हो रही हैं, तो उसने अर्ज़ की या रब्बल आलमीन, यहाँ तो इस कब्र वाला तो पहले ये अज़ाब में मुब्तला था और अब मैं देखता हूँ कि ये इस पे अल्लाह की रहमतें उतर रही हैं। तो उस बुज़ुर्ग को जवाब दिया गया इस पर अल्लाह की रहमतें इसलिए उतर रही हैं, इसका एक 4 साल का बच्चा है जो मस्जिद में गया है और उसने पढ़ा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अल्लाह पाक फरमाता है मेरी इज़्ज़त और मेरी शान के ये बात लायक नहीं है कि किसी इंसान का बच्चा दुनिया में बैठकर मुझे रहमान और रहीम कहे और उसका वालिद कब्र में अज़ाब में मुब्तला रहे। फरमाया मैं इस बच्चे के रहमान और रहीम कहने की वजह से मैंने इसके माँ बाप की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दी। यानी औलाद अगर नेकी करती है तो उसका सवाब और उसका सिला माँ बाप को मिलता है, और जब माँ बाप का अच्छाई करते हैं तो उसके समरात उसकी औलाद में मुंतकिल होते हैं, और औलाद में ये फैज़ क़यामत तक जारी रहता है। बगैर किसी लंबी चौड़ी तमहीद के दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, समझदार लोगों, मेरा या आपका वालिद फौत हो जाए, हम ज़िक्र करें कुरान पढ़ें तो उन्हें इतना सवाब मिले, तो जिसके बेटे का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा हो, जिसके बेटे का नाम ही मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, अंदाज़ा कर ले उस वालिद और वालदा की अज़मत और शान कितनी होगी अल्लाह की नज़र में। हमें खुशी है कि रबीउन नूर शरीफ रबीउल अव्वल का जो है वो चाँद नज़र आया है। आशिकों के सीने और दिलो दिमाग मोहब्बत से खुश हैं और होना भी चाहिए।
होना भी चाहिए, इसलिए कि आलम इस्लाम और कुफर इस वक्त पूरी कोशिश में है कि रसूलुल्लाह के ज़िक्र को ख़त्म किया जाए या फिर रसूलुल्लाह के ज़िक्र करने वालों को दहशतगर्द करार दिया जाए। लेकिन इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ व रफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया, ए महबूब तेरा ज़िक्र क़यामत तक हमने बुलंद फरमा दिया। किसी का जिक्र कोई बुलंद करता है, किसी की शान कोई बुलंद करता है, मेरे महबूब वो हैं जिनके लिए रब ने फरमाया, ए महबूब हर आने वाली घड़ी पहली घड़ी से बेहतर होगी। क्या मतलब है? महबूब हर आने वाली घड़ी में पहले थोड़ा जिक्र होता था, जैसे जैसे ज़माने गुजरते चले जाएंगे, साल और सदियां गुजरती चली जाएंगी, वो और है जिनके जिक्र मिट जाते हैं। तू वो नबी बन के दुनिया में तशरीफ़ लाया, तू सिर्फ नबी नहीं, तू सिर्फ रसूल नहीं, तू महबूब खुदा बन के दुनिया में आया है। तमाम के जिक्र ख़त्म हो सकते हैं, महबूब खुदा का जिक्र क़यामत तक के लिए रब ताला ने जिंदा और जारी फरमा दिया। फरमाया वारफ़अना लका ज़िक्र, महबूब तेरा जिक्र हमने बुलंद किया और करते ही रहेंगे। जिसका जिक्र रब बुलंद करे कोई मिटा सकता है? हमें क्यों तकलीफ़ होती है या उस बंदे को क्यों तकलीफ़ होती है अगर मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम पढ़ा जाए? तो मैं लोगों को देखता हूँ मुस्तफ़ा जान रहमत पे पढ़ा जा रहा होता है और लोग जो हैं वो अपनी टांगें चौड़ी करके अल्लाह के घर में बैठे होते हैं, उन्हें खड़े होने की तौफीक नहीं होती। किस लिए? नहीं ताज़ीम हो जाएगी तो ताज़ीम रब तो बगैर तो शिरक हो जाती है, लिहाजा खड़े नहीं होना चाहिए। तो रब तो कुरान में कहता वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक्किरूहु, ये नबी है इनकी तुमने इज़्ज़त भी करनी है, इनकी अज़मतों को भी सलाम पेश करना है। तो ये तो कुरान का हुक्म है कि इनकी ताज़ीम तुम पर वाजिब है, रसूलुल्लाह का अदब तुम पर वाजिब है। और रसूलुल्लाह की ताज़ीम और रसूलुल्लाह का अदब सिर्फ ये नहीं कि बंदा खड़ा हो जाए, अगर कहीं ख़त्म नबूवत या नामूस रिसालत का मसला है, दिलो जान से रसूलुल्लाह के ज़िक्र पे कुर्बान हो जाना, यही सबसे बड़ा अदब है रसूलुल्लाह का। गिरामी कदर हज़रात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बंदा जब गुस्ताखी करता है तो फिर बढ़ता चला जाता है। ये गुस्ताखी और बुराई का सिलसिला रुकता नहीं है। हर चीज़ दी हर इंसान को चस आँदी है, किसी को नेकी में चस आँदी है तो वधदा चला जाता। जे पहले 5 नमाज़ां पढ़दा उन्होंने नेकी में मज़ा आता, फिर तहज्जुद भी शुरू कर लेंदा, उन्होंने तहज्जुद में सुकून मिलता है, फिर वो दरूद शरीफ ज़्यादा कर देंदा, फिर जिक्र ज़्यादा करता, फिर इशराक पढ़ता, फिर चाश्त पढ़ता, फिर अव्वाबीन पढ़ता। हर इंसान को कोई ना कोई चस पै जाती है। दुआ करो रब ताला नेकियां दी चस अता फरमाए। इस तरह गुनाह की भी हर बंदे नूं चस पैंदी है, फिर गुस्ताखी की चस पैंदी है। जो बंदा हद तो गुनाहां विच वध जावे ना तो रब ताला नाराज़ होवे, रब उनकी शक्ल नहीं बिगाड़दा, रब ताला उनका रिज़्क बंद नहीं करता, रब ताला उन्होंने महबूब का गुस्ताख बना देंदा है। इस वास्ते कि हर गुनाह की तौबा हो सकती है, हर गुनाह की माफ़ी हो सकती है। मुस्तफ़ा दे गद्दार और मुस्तफ़ा दे दुश्मन और गुस्ताख मुस्तफ़ा की माफ़ी किसी किताब में नहीं है। अगर आबे ज़मज़म नाल भी गुसल करे, सारी कायनात के पानी नाल ना लवे, रब उनकी रूह ते दिलो दिमाग नू पाक नहीं करता और हमेशा उन्हां दा दिलो दिमाग रब पाक कर देंदा। जेड़ा दरूद पढ़दे और रोंदे भी ने तो मुस्तफा ते सलाम भी पेश कर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन को रब ने बड़ी अज़मतों से नवाजा है। और बंदा जब गुस्ताखी में बढ़ता है, किताबों में मौजूद है, लोगों ने ये साबित करने की बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं कि रसूलुल्लाह के वालिदैन नऊज़ बिल्लाह काफिर थे। हमें किसी से कोई ज़ाती इख्तिलाफ नहीं, हमने कौन सा किसी से कुछ पैसे लेकर दीन बयान करना है, कोई ज़ाती इख्तिलाफ नहीं। मेरी माँ को कोई बुरा कहे, मेरे वालिद को कोई बुरा कहे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। 100 दुकानें हैं, अगर एक दुकानदार मेरी माँ को गालियाँ देता है तो मैं सारी ज़िंदगी मर जाऊँगा, उससे सौदा नहीं लूँगा। मगर हमें क्यों ख्याल नहीं आता, जो कादियानी है मिर्ज़ा अहमद ये कहता है, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ये कहता है कि जो मुझे नबी नहीं मानता वो सबसे बड़ा कंजर है। तो जो मेरी और आपकी माँ को नऊज़ बिल्लाह कंजरी कह रहा है, अगर हम उससे सौदेबाजी करें या उनके बारे में नरम रवैया रखें तो फिर हमें ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। इस वास्ते कि सारी चीज़ें कायनात में मिल सकती हैं मगर ईमान ज़ाया हो जाए तो कभी रब नहीं देता। इसलिए सारा जहान लुट जाए मगर मुस्तफ़ा का इश्क ना लुटने देना। इसलिए कि इश्क मुस्तफ़ा ही वो चिराग है, बंदा कब्र में जाता है तो इश्क मुस्तफ़ा की रोशनियाँ हो जाती हैं, कब्र को अल्लाह मुनव्वर और रोशन फरमा दे।
लोगों ने बड़ी कोशिश की है साबित करने की कि रसूलुल्लाह के वालिदैन चूँकि हजूर का कलमा उन्होंने नहीं पढ़ा, बचपन में फौत हो गए, सरकार अभी बच्चे थे तो आपके वालिदैन चले गए, अभी पेट में थे तो आपके वालिद गिरामी के इंतकाल हो गए, 6 साल के थे आपकी वालदा का इंतकाल हो गया। इसलिए कहते हैं जब कलमा नहीं पढ़ा तो लिहाजा फिर उम्मत मुहम्मदिया में भी नहीं है। हालांकि उन्हें ये हदीस क्यों नहीं नज़र आती? बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैंने अल्लाह से फरियाद की, या रब्बल आलमीन मुझे इजाज़त दे कि मैं अपनी अम्मी जान की कब्र पे जाऊँ। पता चला कब्रों पे जाना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है और रोज़ाना सरकार जो है वो कब्रों पे जाया करते थे और जन्नतुल बकी में रोज़ाना फजर की नमाज के बाद नबी अलैहिस्सलाम जाया, ये सरकार का मामूल मुबारक था। सरकार ने इजाज़त तलब की, या रसूल या इलाहुल आलमीन मुझे अम्मी जान की कब्र पे जाने की इजाज़त दीजिए। ये रिवायत मुस्लिम में भी मिलेगी, आपको सियासता में मिल जाएगी, बुखारी शरीफ में भी मिलेगी। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ महबूब तुम जा सकते हो लेकिन वहाँ जाकर तुमने इस्तिग़फ़ार नहीं करना, वहाँ जाकर आपने इस्तिग़फ़ार नहीं करना। बस इत्थे ही मौलवी की घुंडी अड़ गई, उन्हें कहा हाँ वेखा जाए ना जो मुसलमान होंगे नऊज़ुबिल्लाह तो हुक्म होंदा इस्तिग़फ़ार दा और काफिर वास्ते हुक्म है कि उनकी कब्र ते जा के इस्तिग़फ़ार ना करो। लिहाजा साबित होया नऊज़ुबिल्लाह आपके वालिदैन ऐसे सन। मगर जलालुद्दीन सयूती जो बंदा है जिदी माँ हमेशा मुस्तफ़ा दे दरूद व सलाम पेश कर दी थी, जब जलालुद्दीन सयूती को यह खबर पहुंची, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने 12 रिसाले लिखे और साबित किया कायनात में सबसे बड़ा अगर कोई मोमिन है तो मुस्तफ़ा की अम्मी जान है या मुस्तफ़ा दे अब्बे जान सारी कायनात विच मुसलमान। फरमाते मैंने 12 रिसाले लिखे और 12 रिसाले लिख कर मैं अभी सोया ही था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे ज़ियारत हुई, मैं उठकर बैठ गया। हत्ता कि उस रात फरमाते हैं मैंने जागती हालत में रसूलुल्लाह का 72 मरतबा जागती हालत में मुस्तफ़ा ने मुझे दीदार कराया। मौलवी साहब कहने लगे इस्तिग़फ़ार का मना किया गया बुखारी है कि वहाँ जाकर इस्तिग़फ़ार नहीं करना, इसलिए साबित हुआ कि वो कलमा रसूलुल्लाह से, हालांकि हुज़ूर फरमाते हैं मैं जब अम्मी जान की कब्र पे गया फरमाया ऐशा तू यहाँ ठहर जा। सैयदा ऐशा पाक को रसूलुल्लाह ने पीछे खड़ा किया और फरमाया ऐशा सिद्दीक़ा तुम यहाँ रहना, आगे ना आना। सैयदा हज़रत ऐशा पाक फरमाती है मैं वहाँ ठहरी रही, हत्ता कि को बड़ी देर सरकार वहाँ रोते रहे, हत्ता कि रोते हुए गए थे। जब वापस आए तो रसूलुल्लाह मुस्कुरा रहे थे। मैंने अर्ज़ की आका इतना रोते हुए मैंने कभी आपको नहीं देखा, ऐसे रो रहे थे जैसे आपकी वालदा जिंदा हो और आप इतना रो रहे थे। सरकार ने फरमाया ऐसा बात ये नहीं है, मैं वहाँ गया हूँ, अल्लाह से फरियाद की है मैंने, या अल्लाह मेरी माँ को जिंदा फरमा। अल्लाह ने मेरी माँ को जिंदा भी फरमाया, मेरी माँ कब्र से निकली है, मैंने खुद अपनी अम्मी जान को कलमा भी पढ़ाया, उम्मत मुहम्मदिया में भी दाखिल किया। फरमाया मैंने अम्मी जान की ज़ियारत की है। और बाकी रहा मसला इस्तिग़फ़ार का मना क्यों किया गया? इस वास्ते इस्तिग़फ़ार होंदा है उन्हां वास्ते जिन्हां दी बख्शिश बेशक होवे। रब ताला दसना चाहता सी ऐ महबूब अपनी माँ बाप वास्ते इस्तिग़फ़ार ना मंगना, इस वास्ते इस्तिग़फ़ार होंदा है गुनाहगारां वास्ते। फरमाया उत्ते जाके इस्तिग़फ़ार दी दुआ ना मंगना, इस वास्ते कि तेरी अम्मी दे सदके ते मैं तेरी सारी उम्मत दी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाऊं। फरमाया तेरी अम्मी जान के सदके तो मैंने तेरी उम्मत की बख्शिश करनी है, इसलिए कि सारी कायनात के नुफूस कुदसिया में अगर सबसे कोई आला रहम था तो वो हज़रत सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा का रहम था। रसूलुल्लाह का नूर वहाँ रखा गया। हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं जब तक ये नूर मेरी पेशानी में था, मैं अगर किसी खुश्क दरख्त के नीचे बैठता था उस नूर की बरकत से वो खुश्क दरख्त भी जो है वो सरसब्ज़ व शादाब हो जाता था। आपके वालिद गिरामी फरमाते हैं अभी मैं जवानी की हालत में था, मुल्क शाम से एक बंदा आया, कहिए ना सुबहान अल्लाह। अल्लाह के घर में खामोश ना बैठा करे, सुबहान अल्लाह कहते रहा करे। मुल्क शाम से यहूदियों ने एक बंदे को 10,000 इनाम दिया, कहा हम 10,000 अशरफियाँ देंगे तुम्हें, 10,000 दिरहम देंगे तुम्हें। कहा कि अब्दुल मुत्तलिब के घर में हमारी कुतुब समाविया, ये आसमानी किताबें हमें बताती हैं और ये सितारों का इल्म और आसमान की नूरानियत हमें बताती है कि वो बेटा मक्के में, वो बंदा मक्के में आ चुका है जो रसूलुल्लाह के नूर का अमीन है।
कहा नबी आखिरुज़्ज़मां की आमद का ज़माना बड़ा करीब है। मुस्तदरक लिल हाकिम जाके पढ़ लेना, जेड़ी इमाम बुखारी तू भी पहले लिखी गई मुस्तदरक लिल हाकिम, उसमें मौजूद है। कहा ये 10,000 दिरहम के लालच में शहर मुल्क शाम से चला ये बंदा। कहा कि अब्दुल मुत्तलिब के घर में एक बच्चा पैदा हुआ है जिसकी धूम मची हुई है पूरे अरब में, इसलिए कि हज़रत अब्दुल्ला का चर्चा जवानी में ही बड़ा हो चुका था। 10 बेटे थे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के। कितने? 10 बेटे थे। अभी एक बेटा हारिस पैदा हुआ था का, और जो आब जमजम का कुआं था वो मिट्टी से भर गया था, वो पानी बंद हो चुका था, कुआं बिल्कुल बराबर हो चुका था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब आया कि कुएं को फिर आबाद करो, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तबर्रुक है, इसे जारी करो। काबे के मुतवल्ली उस वक़्त हज़रत अब्दुल मुत्तलिब थे। यानी हुजूर के आने से पहले अगर कोई शहर मक्का में सबसे बड़ा रईस था तो आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब थे, और सबसे बड़े रईस की हवेली का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की हवेली थी। चंगे तरकड़े जिमें रजो या कोई नहीं होता बंदा, उमें हज़रत दे दादा जान सन। तमाम कबीले आला ने आपने सिर ते पग बनी सी, इमामा बनना सी कि तुसी साढ़े सरदार हो, और काबे के मुतवल्ली हज़रत अब्दुल मुत्तलिब थे। इन्होंने मन्नत मानी, या रब्बल आलमीन मैं हूँ या मेरा बेटा हारिस है, अगर तू मुझे 10 बेटे देगा ना तो एक बेटा तेरी राह में कुर्बान करूँगा। अब वक़्त गुजरता गया, 10 बेटे आपके सामने एक दिन खड़े थे। 10 बेटे अल्लाह ने दिए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। उन्होंने कहा कि ऐ मेरे 10 के 10 बेटों, सबसे छोटे हजूर के वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला थे। कहा कि मैंने मन्नत मानी है, इसलिए मैं आज मन्नत पूरी करता हूँ। आप में से कौन कुर्बान होना चाहता है अल्लाह की बारगाह में कौन जाना चाहता? सारे ही मुवाहिद थे, अल्लाह को एक मानने वाले थे। तो सब ने हाथ खड़े कर दिए कि हमें अल्लाह की राह में कुर्बान करें। तो उन्होंने कहा कि चलो काबे के सेन में चलते हैं, कुरान अंदाजी करते हैं। कुरान अंदाजी की गई तो ज़िबा के लिए जिसका नाम आया हजूर के अब्बा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का नाम आया, हज़रत अब्दुल्ला का नाम आया। अब हज़रत अब्दुल्ला को कुर्बान करने के लिए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब काबे के सामने ले गए। आपके जो बेटे थे वो आगे आ गए, कहने लगे हमने ज़िबा नहीं होने देना, लाडड़ा भाई है साड़ा छोटा सी, नहीं सानू ज़िबा करो, इन्हों नहीं होने देना। हत्ता के लोगों ने कहा कि 10 ऊँट आप ज़िबा कर दे, इसका फिदिया। कुरान अंदाजी की गई, फिर ऊँटों के नाम का कुरान निकला, फिर हज़रत अब्दुल्ला का कुरान निकला। कहा कि फिर कुरान अंदाजी की जाए, अलगर्ज किस्सा मुख्तसर। 10 दफ़ा कुरान की अंदाजी की गई, हर दफ़ा 10-10 ऊँटों का हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इजाफा करते गए। जब 100 ऊँट हो गए ना, तब जाकर हज़रत अब्दुल्ला के नाम का कुरान ना निकला, बल्कि ऊँटों के नाम का कुरान निकला। 100 ऊँट हज़रत अब्दुल्ला के नाम के ज़िबा की गए काबे के सामने। धूम मच गई कि इस बच्चे के लिए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊँटों की कुर्बानी दी है। रसूलुल्लाह फ़ख्र से कहा करते थे, अना इब्नु ज़बीहतैन, फरमाते थे मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ। सबसे पहले हज़रत इस्माइल भी मेरे जद्द अमजद है, अब्दुल्ला भी मेरे जद्द अमजद है। फरमाया हाँ मैं वो हूँ जो 2 ज़बीहों का बेटा हूँ। मेरे वालिद गिरामी के लिए मेरे दादा ने 100 ऊँटों की कुर्बानी दी। इनको बचाया गया। हज़रत अब्दुल्ला का मुल्क शाम तक तज़किरा फैल गया कि वो जिस गली से गुजरते हैं औरतें आशिक हो जाती हैं उन पर। 200 औरतों ने शादी इसलिए नहीं की कि हो सकता है कि अब्दुल्ला के साथ हमारा रिश्ता हो जाए। मुल्क शाम से औरतें चली, उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला की पेशानी में वो नूर चमकता है जो नबी आखिरुज़्ज़मां का नूर है। शादी के इंतज़ार में थी कि हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं मैं मक्के के बाहर गिरदो नवा में घूम रहा था, एक नौजवान एक बंदे को देखा जो 10,000 अशरफियों के लालच में मुझे कत्ल करने आया था। मुझसे पूछने लगा अब्दुल मुत्तलिब की हवेली कहाँ पर है। मैंने कहा तुम्हें काम क्या है? उसने कहा उसका एक बेटा अब्दुल्ला है, उसको कत्ल करने के इरादे से मैं आया हूँ। तो हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया तुम यहाँ ठहरो और मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करता हूँ। एक घराना है ही बड़ा सखियां का घराना, एक कातला भी ठंडे पानी पिवा देने, एक घराना ही ऐसा है। ये दुश्मनों भी गोश्त खवा दे। आपने भुनाया गोश्त पेश किया, ठंडा पानी पेश किया, फरमाया ये खाओ सुकून करो, तुम पहुंच चुके हो जहां तुमने पहुंचना था।
जब उस आपने बड़ी खिदमत की, वो बड़ा मुतासर हुआ, कहा कि ऐसा अखलाक तो मैंने कहीं नहीं देखा, अखलाक होता क्यों ना, ये वालिद थे मेरे आका के, इनके ये रसूलुल्लाह के नूर के वारिस और अमीन थे। जब वालिद ऐसे हो तो उनकी पुश्त से नबियों का इमाम पैदा होता है। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा तुम्हें और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जिसके कत्ल के लिए तुमने मुल्क शाम से सफ़र किया है, मैं ही वो अब्दुल्ला हूँ। आपने अपनी गर्दन को झुकाया, फरमाया ले तू मेरा सर उतार ले, किसी गरीब का भला हो जाएगा, मेरे लिए यही काफ़ी है। उसने कहा आप अब्दुल्ला हैं? आपने फरमाया जी मैं ही अब्दुल्ला हूँ। रिवायात में सीरत इब्न हिशाम में मौजूद है, उसने अपने दोनों हाथ हज़रत अब्दुल्ला के कदमों पर रखे, कहिए ना सुबहान अल्लाह, और गज के कहिए सुबहान अल्लाह। दोनों हाथ हज़रत अब्दुल्ला के कदमों पर रखे, और क्या जुमला, प्यारा जुमला लिखा सीरत इब्न शाम वाले ने। वो कहता है जब उसने कदमों पे हाथ रखा, कहा इतनी नूरानी सूरत वाले को कत्ल नहीं किया जाता, गर्दन इसके कदमों पे कुर्बान की जाती है। ये दोस्तों ये घराना बड़ा निराला घराना है, आपका तमाम घराना नूरानी घराना है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बारे में आप हर किताब उठाकर पढ़ें। जब भी यहूदियों को, ईसाइयों को बारिश की ज़रूरत होती थी, कहते थे चलो अब्दुल मुत्तलिब को। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को आके कहते सन आप चढ़िए ना कोहे शैबा पे, पहाड़ी का नाम है, कोहे शैबा पे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को साथ ले जाते और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के हाथों को पकड़ लेते और अब आपके दादा जान के हाथों को ऐसे बुलंद करके कहते या रब्बल आलमीन अब्दुल मुत्तलिब के सदके हमें बारिश अता फरमा। अभी अब्दुल मुत्तलिब के हाथ नीचे नहीं होते, फिर अब बारिश अता फरमा दिया करते। ये आपके दादा जान है, जिंदा दादा इतना सोना हो उनका पोता केड़ा सोना होएगा, और जिंदे दादे दी ये शान है, रब हाथ खाली नहीं मोड़दा। और हज़रत अब्दुल्ला दी तो फिर शान ही निराली है। हज़रत अब्दुल्ला को बचपन में एक दिरहम उनके वालिद देते थे खर्चा करने के लिए, सारे बच्चे खर्च कर लेंदे सन, खर्च नहीं सी करते, एक दिरहम ही शहर मक्का के गरीबां दे विच तकसीम कर देंदे। वालिद ग्रामी ने 5 दिरहम देना शुरू कर दिया, 5 दिरहम गरीबों में तकसीम कर दिया करते थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब समझ गए यही वो अब्दुल्ला है जो नबी आखिरुज़्ज़मां के नूर का मीन बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाए। और फिर निकाह हुआ हज़रत आमना के साथ, कहिए ना सुबहान अल्लाह। जिनकी माँ इतनी अजीम है कि ज़माना जाहिलियत में भी जिसको आमना कहा जाता था, आमना कहते अमन वाली, और जब हर तरफ कुफर था तो जिस बंदे का नाम अब्दुल्ला रखा गया, अल्लाह का बंदा, जिसकी माँ का नाम आमना अमन वाली हो, जिसके वालिद का नाम अल्लाह का बंदा हो, फिर कोई भी देवबंदी और वहाबी ये सारा जोर भी लगा ले कि मुस्तफ़ा के वालिदैन हालत कुफर में थे, तुम गलत हो सकते हो, तुम्हारी किताब गलत हो सकती है। जहाँ रब ने नूर मुस्तफ़ा रखा है, सारी कायनात में अफजल और आला रब ने उनको बना दिया। सारी कायनात में अगर कोई अफजल और आला है तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीम है। तो कोई डरे गज के कहो ना सुबहान अल्लाह। जेड़ा रसूलुल्लाह दी मां दा वफादार नहीं ते जेड़ा रसूलुल्लाह दे अब्बे दा वफादार नहीं, वो तेरा वफादार नहीं हो सकता। सारियां वफावां दरे मुस्तफा ते मुकदियां ने। जेड़ा दरे मुस्तफा दा गुलाम बन जाता है, रब ताला नू सारी कायनात दा इमाम बना छड़दा। गज के कहो सुबहान अल्लाह। सैयदा आमना सलामुल्लाहि अलैहा, सब कहो सलामुल्लाहि। हमें किसी से कोई ज़ाती इख्तिलाफ नहीं। जो मेरे मुस्तफ़ा की माँ को काफरा लिखेगा, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जो मेरी मुस्तफ़ा की अम्मा जान को सलाम पेश करता है, हमारे सरों का वो इमाम है, हमारे सरों का वो ताज है जो मेरी मुस्तफ़ा की अम्मा जान को सलाम पेश। असा कोई एवं बह के थे झांवियाँ नहीं मारते मिम्बरां ते बह के। आज भी मिज़ार है गुजरात में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी का, नाम सुना होगा आपका। चोटी का अल्लाह का फ़कीर गुजरा है, आलिम गुजरा, तफसीर नईमी उन्होंने लिखी। आप फरमाते हैं मैं शहर मक्का में गया, तवाफ़ करके मैं बैठा,
मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने अपनी माँ के नाम को भी उम्रा कर लिया, वालिद के नाम का भी उम्रा किया, क्यों ना रसूलुल्लाह की अम्मी जान के नाम का भी एक उम्रा किया जाए। आपने खुद लिखा, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह की अम्मी जान के नाम का उम्रा करके मैं उस वक़्त मताफ में मैं बैठ गया और मुझे नींद आ गई। फरमाते हालात नींद में मैंने अजब मंजर देखा, बापर्दा एक खातून है जिसने चंद किताबें अपने हाथ में उठा रखी हैं, वो मेरी तरफ आ रही हैं। मैं उठकर दुजाना होकर बैठ गया और मुझसे आकर कहने लगी, बेटा तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैंने कहा मुझे नहीं पता आप कौन नूरानी शख्सियत है। तो वो फरमाने लगी, मैं वही हूँ जिसके नाम का भी अभी तुमने उम्रा किया है, मैं तेरे नबी की अम्मी जान हूँ। कहा आपने मेरा उम्रा कबूल किया कि अल्लाह ने मेरा उम्रा कबूल कर लिया? फरमाया हाँ कबूल भी कर लिया। और फरमान लगियाँ तो मेरे पुत्र दियाँ शाना बड़ियाँ सोहनियाँ लिखना है। फरमाया जब भी मेरे बेटे मोहम्मद मुस्तफ़ा की कोई बंदा तहरीर और शान लिखता है उनकी बारगाह में पेश नहीं की जाती, पहले उन्हें दी अम्मी जान दी बारगाह में पेश की जाती है। उन्होंने दी माँ कबूल करे तो फिर रोज़ा रसूल ते मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश की। आपका विशाल होने लगा मकाम अबवा पर। आपकी अम्मी जान, आपकी उस वक़्त उम्र मुबारक 6 साल थी। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक से पूछा गया, जिन्हें पीर ने ना जिन्हें पीर ने, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की लड़ी विचों ने, इमाम जाफ़र सादिक से पूछा गया रसूलुल्लाह के वालिदैन को बचपन में क्यों आपके वालिदैन चले गए, अभी आप बच्चे थे? उन्होंने बड़ी प्यारी बात लिखी, फरमाया रब ताला नहीं चाहता था कि रसूलुल्लाह अदब के लिए किसी के सामने झुक जाएं। फरमाया रब ताला चाहता था सारी कायनात मुस्तफ़ा के लिए अदब करे, मुस्तफ़ा किसी का अदब ना करे, ये मेरे महबूब हैं। और फरमाया इसलिए भी आपका कोई भाई पैदा ना हुआ, रब ने माँ बाप को फौत कर दिया, इसलिए कि जब कोई भाई पैदा होता है वो कानून है दुनियादारी का कि वो शरीका बरादरी होता है। भाई शरीका बरादरी होता है, वरासत में हर लिहाज से वो शरीक होता है तमाम मामलात में। रब ताला नहीं सी चाहता, इमाम जाफर सादिक फरमाने रब चाहता सी जिवें मैं रब होने विच मेरा कोई शरीक नहीं, मुस्तफा दे नबी होने विच भी कोई शरीक ना। इनका विशाल होने लगा, हजरत सैयदा आमना का मकाम अबवा पर इनका विशाल होने लगा। तो आपने अपने लख्त जिगर रसूलुल्लाह को बुलाया। माँ अगर फौत होती है और बंदा बूढ़ा भी हो ना तो माँ का बड़ा दर्द होता है बंदे को। ये माँ रिश्ता ऐसा है, ये जब जाती है, अगरचे मैंने बूढ़े लोग देखे जिनकी उम्रें खुद मरने के करीब हैं, जब उनकी माएँ फौत होती हैं तो उनके आंसू नहीं रुकते। ये रिश्ता ऐसा है, ये ऐसा ठंडा साया जब जाता है तो फिर इसकी कदर होती है। सैयदा आमना का जब विशाल होने लगा, 6 साल के रसूलुल्लाह हैं। मैं कहता हूँ अगर रसूलुल्लाह की जवानी की हालत में जब हजूर ने ऐलान नबूवत किया, उस वक़्त हजूर की अम्मी जान फौत होती तो फिर जनाजे का मंजर देखने वाला होता। आज रसूलुल्लाह फूलों की जगह पर अपने आंसू रसूलुल्लाह की माँ, अपनी माँ की कब्र पर जो है वो आंसुओं का छिड़काव कर रहे थे। सैयदा आमना ने अपने लख्त जिगर को अपने सीने पर लिटाया, वो मंजर बड़ा दर्दनाक था। आपने कहा बेटा मैं जानती हूँ कि तू बड़ा गमगीन है, तेरे वालिद भी फौत हो गए और तेरी आज माँ का भी आखिरी दिन है। अपने सीने से लगाया और कहा ऐ उम्मे ऐमन, ये आपकी लौंडी हैं, इनका तुम ख्याल रखना, इनको माँओं की तरह इनका ख्याल रखना। और कहा कि ऐ मेरे बेटे मेरे सीने पर लेट जा। जब आखिरी मर्तबा रसूलुल्लाह लेटे और अपनी जवानी में रसूलुल्लाह फरमाया करते थे, एक दिन आप नमाज पढ़ाने लगे, पीछे मुंह करके फरमाया अगर आज मेरी माँ जिंदा होती, मेरी ये शानें देखती, मेरी अज़मतें देखती कि सारी कायनात मेरे आगे हाथ बांध के खड़ी है, और फिर हुजरे से मेरी माँ निकलती और मुझको कहती है मोहम्मद मेरी बात सुन। हजूर फरमाते हैं मैं फजर की नमाज तर्क कर देता, पहले माँ की बात सुनता फिर अल्लाह की नमाज अदा करता। आज रसूलुल्लाह की अम्मी जान का जब विशाल होने लगा, सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा ने बड़े प्यारे जुमले कहे, वक़्त के दामन में गुंजाइश नहीं। सैयदा आमना ने फरमाया है बेटा जो भी इस कायनात में आया उसने जाना है, हर नए को पुराना हो जाना है और हर नई चीज़ को बोसीदा हो जाना है। लेकिन है मेरे प्यारे बेटे, जो भी आया वक़्त का बादशाह या वक़्त का सुल्तान, उसका जिक्र मिट गया।
लेकिन तेरी माँ का जिक्र कभी नहीं मिटेगा। कहिए ना सुबहान अल्लाह। फरमाया ऐ मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर किसी का जिक्र मिट सकता है मगर तेरी माँ का कभी जिक्र नहीं मिटेगा, इसलिए कि जिस माँ का बेटा तेरे जैसा प्यारा हो उसका कभी जिक्र नहीं मिटता, हमेशा जिंदा और सलामत। फरमाया जिसका बेटा तेरे जैसा हो, जिसका बेटा इतना तैयब और ताहिर हो, उस माँ का कभी जिक्र नहीं मिटता। और ये ज़ात गवाह है, दाता की माँ का अगर जिक्र नहीं मिटा, किसी वली की माँ का जिक्र नहीं मिट सकता, तो जो नबियों का सरदार बनकर आए उसकी माँ का कभी जिक्र नहीं मिट सकता, हमेशा रसूलुल्लाह की माँ का जिक्र होता रहे। इसलिए कि जिस चीज़ को भी निस्बत रसूलुल्लाह से हो गई वो इज़्ज़तें पा गई। अगर माँ को निस्बत रसूलुल्लाह से हुई तो माँ इज़्ज़त पा गई, अगर वालिद को निस्बत रसूलुल्लाह से हुई तो वो इज़्ज़त पा गई, अगर इन पत्थरों को रसूलुल्लाह से जो है वो निस्बत हो गई तो पत्थर इज़्ज़त पा गए। हत्ता कि वो नालैन, वो चमड़ा जो रसूलुल्लाह के कदमों के साथ लगा, अगर वो रसूलुल्लाह के साथ लग गया, आज लोगों के सरों का वो इमाम और ताज बन गए। दोस्तों, अजीज साथियों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उल्फत और पक्की मोहब्बत, यही हकीकत में ईमान है। अगर सिर्फ रब ताला को मानोगे और रसूलुल्लाह के साथ दिल के किसी गोशे में बुग़्ज़ होगा तो यकीन जाने न रब नमाज कबूल करता है, न रब ताला और इबादत को कबूल करता है। इंसान की इबादत वही कबूल है जिसमें रसूलुल्लाह का प्यार भी मौजूद हो और अल्लाह की मोहब्बत भी शामिल हाल हो। दुआ है रब्बिल अम यज़ल, अल्लाह पाक हमें रसूलुल्लाह की ग़ुलामी नसीब फरमाए। व आखिर दावा।